हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड है फोर्थ, सब्जेक्ट है हिंदी, पाठ है पांचवा सॉरी पाठ नहीं है, काव्य है पांचवी, काला कौवा। काला कौवा, द ब्लैक काउ। तो स्टूडेंट, ये जो काव्य है पांचवी, काला कौवा, ये मैंने आपको इसकी पहले की जो वीडियो थी उसमें समझा दी थी। इस काव्य को मैंने आपको लर्न करवा दी थी, लाइन टू लाइन समझा दी थी। और इसके जो शब्द के अर्थ थे, हार्ड वर्ड्स थे, उनके मीनिंग भी मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज आपको मैं ये जो अभ्यास है, एक्सरसाइज, उसके क्वेश्चन आंसर करवाने वाली हूँ। तो उसके पहले मैं आपको फिर जो एक्सरसाइज करवा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, उसके पहले मैं आपको ये जो काला कौवा की जो काव्य है वो फिर से एक बार आपको रिमाइंड करवा दे रही हूँ, फिर से याद करवा दे रही हूँ ताकि आपको याद आ जावे। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट है, उजला उजला हंस एक दिन। उजला उजला उसका मतलब होता है कि सफ़ेद। हंस, हंस यानी कि उसका हंस मीन्स एक पक्षी। उजला उजला हंस एक दिन उड़ते उड़ते आया। जो हंस था वो सफ़ेद होता है और वो उड़ते उड़ते एक दिन आया। हंस देखकर काला कौवा, हंस को देखकर मन ही मन शर्माया। हंस था वो एकदम सफ़ेद था, उजला मतलब कि जो हंस था ना वो एकदम सफ़ेद था। और उसे देखकर जो कौवा था काला, कौवा का रंग कैसा होता है? काला। तो उसको अपने आप पर मन ही मन में शर्म आई। शर्माना यानी कि लज्जाना। टू स्काई, स्काई। लगा सोचने, उजला उजला मैं कैसे हो पाऊँ। और उसने ऐसे हंस को देखा कि वो कितना सफ़ेद था और उसे खुद पर शर्म आई कि वो सफ़ेद था और मैं काला हूँ। तो उसने सोचा कि मैं कैसे सफ़ेद हो पाऊँ, मैं कैसे सफ़ेद हो पाऊँ। तो उसने क्या किया? उजला हो सकता हूँ। उसने सोचा कि मैं कैसे उजला हो सकता हूँ। उसने सोचा फिर कि मैं उजला हो सकता हूँ अगर मैं साबुन से नहाऊँ। अगर मैं साबुन से नहाऊँ तो उजला हो सकता हूँ। यही सोचता मेरा घर पर आया काला कौवा। कौवे ने यह सोचा कि मैं सफ़ेद कैसे हो पाऊँ। तो उसने सोचा कि अगर मैं साबुन से नहाऊँगा तो सफ़ेद हो जाऊँगा। तो उसने क्या किया? मेरे घर पर आया काला कौवा। और मेरे घर पर आया काला कौवा और उसने क्या किया? गुसल खाने से मेरा साबुन लेकर भाग गया। और जो गुसल खाना था ना, वहाँ से साबुन लेकर वो भाग गया। फिर जाकर गड्डी पर उसने साबुन खूब लगाया। गड्डी यानी कि पीठ पर। उसने क्या किया? गुसल खाने में से साबुन चुरा लिया, साबुन लेकर भाग गया। फिर गड्डी यानी कि अपनी पीठ पर, अपनी पीठ पर साबुन को रगड़ रगड़ कर घिसा यानी कि नहाया, खूब नहाया, मगर अपना कालापन धो न पाया। और जो काला कौवा था ना वो खूब नहाया, लेकिन वो अपना जो कालापन था ना वो धो न पाया। मिटा न उसका कालापन तो मन ही मन पछताया। और उसने बहुत नहाया, बहुत स्नान किया, बहुत नहाया, साबुन घिस घिस के नहाया, अपनी पीठ घिसी, लेकिन वो सफ़ेद हो न पाया। तो उसे मन ही मन शर्म आई। उसका कालापन नहीं छूटा ना, तो उसे मन ही मन शर्म आई। पास हंस के कभी न फिर वह काला कौवा आया। और जब उसको शर्म आया तो उसने क्या किया? वो हंस के पास कभी नहीं गया। और उससे अपने आप पर शर्म आई कि अब मैं इतना काला हूँ और हंस इतना सफ़ेद है, तो मैं उसके पास कभी न जाऊँगा। तो स्टूडेंट, ये थी काव्य की हंस और काले कौवे की स्टोरी। तो अब मैं आपको इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो करवाती हूँ। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। टिक द करेक्ट पॉइंट। जो करेक्ट पॉइंट है हमें उस पर टिक करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है,
कौवे का रंग कैसा था? तो उसके 3 ऑप्शन है। ऑप्शन ए काला, ऑप्शन बी उजला, ऑप्शन सी पीला। तो उसका सही आंसर है ए काला। फिर है क्वेश्चन नंबर 2। कौवा गुसलखाने से क्या लेकर भागा? ए पानी, बी साबुन, सी मग यानी कि जो बाल्टी के साथ जो डब्बा होता है ना जिससे हम नहाते हैं उसे हिंदी में मग बोलते हैं। ठीक है, तो कौवा क्या लेकर भागा था? तो उसका सही आंसर है बी साबुन। क्वेश्चन नंबर 3। मन ही मन कौन पछताया? ए हंस, बी कवि या सी कौवा। तो उसका सही आंसर है ए कौवा। अब नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। किसे देखकर काला कौवा मन ही मन शर्माया? तो सफ़ेद हंस को देखकर काला कौवा मन ही मन शर्माया। क्वेश्चन नंबर 2। काला कौवा हंस को देखकर क्या सोचने लगा? तो काला कौवा हंस को देखकर सोचने लगा कि ये सफ़ेद है, मैं सफ़ेद कैसे हो? क्या सोचा उसने कि ये तो सफ़ेद है तो मैं कैसे सफ़ेद हो पाऊँगा? फिर नेक्स्ट है काला कौवा साबुन से नहाकर भी क्यों पछताया? जो काला कौवा था ना उसने क्या किया था, उसने साबुन से घिस कर नहाया था लेकिन उसका जो कालापन था वो नहीं गया, तो उसे मन ही मन पछतावा हुआ। काला कौवा साबुन से नहाकर भी उसका कालापन न गया, इसलिए वे पछताया, मन ही मन पछताया। अब है क्वेश्चन नंबर 3। कंप्लीट द लाइन ऑफ पोयम। तो ये जो काव्य की पंक्ति है वो अधूरी है, हमें उसको पूरा करना है। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट है उजला उजला। तो इस काव्य पंक्ति को पूरा करेंगे उजला उजला। तो हंस एक दिन उड़ते उड़ते आया। ये होगी हमारी काव्य पंक्ति पूरी। अब नंबर 2। हंस फिर डैश 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 शर्माया। तो हमें करना है इसे कंप्लेंट। तो हंस देखकर काला कौवा मन ही मन शर्माया। स्टूडेंट, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द लाइंस ऑफ पोयम। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, पढ़ो और समझो। रीड एंड अंडरस्टैंड। कुछ शब्द नाम शब्दों के विषय में बताते हैं कि वे कैसे हैं। जैसे काला कौवा, यहाँ काला शब्द से पता चल रहा है कि कौवा कैसा है। ऐसे विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ऐसे जो भी वाक्य के अंदर जो शब्द होते हैं ना, जैसे कि काला कौवा, जैसे कि यहाँ जैसे काला कौवा, तो उसमें काला शब्द से हमें पता चल जाता है कि ये कौवे के बारे में बात की गई है। तो उसमें जो काला है वो विशेष शब्द है, तो वो हो गया हमारा विशेषण। अब है दिए गए वाक्य से विशेषण शब्द छानकर लिखो। मतलब कि जो वाक्य दिए हुए हैं उसमें से हमें विशेषण नाम का जो शब्द है उसे बाहर निकाल कर उसके दूसरी साइड में लिखना है। उसमें फर्स्ट है उजला हंस देखकर कौवा शर्माया। तो उसमें है उजला। उजला शब्द से हमें पता चल जाता है कि इधर हंस की बात की गई है, तो वो हो गया हमारा विशेष शब्द है उजला, तो हो गया हमारा विशेषण। फिर नेक्स्ट है मोर ने अपने सुंदर पंख फैलाए। तो उसमें है सुंदर शब्द से सुंदर पंख फैलाया, तो उससे हमें पता चल जाता है कि इधर मोर की बात की है। फिर नटखट बंदर डाली पर झूल रहा है। तो उसमें है नटखट, जो मस्ती कर रहा है उसे नटखट कहते हैं। फिर नेक्स्ट है चूहे का दोस्त एक विशाल हाथी था।
विशाल शब्द से पता चल जाता है कि इधर हाथी की बात की हुई है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाओ। गुसल खाना, तो गुसल खाना समय वाक्य बनाना है। काला कौवा साबुन लेकर गुसल खाने भागा। फिर नंबर 2 पर है कालापन, तो कौवा का कालापन नहीं गया। नंबर 3 है साबुन, कौवे ने साबुन से स्नान किया। तो स्टूडेंट, मैंने आपको ये जो पोएम नंबर 5 है काला कौवा द ब्लैक काउ, वो मैंने आपको करवा दी है। उसकी काव्य भी मैंने उसका पोएम चला दी, शब्द के अर्थ चला दिए। फिर इसका जो अभ्यास था एक्सरसाइज, वो भी मैंने आपको करवा दिए हैं। तो आपको इस एक्सरसाइज को अपनी हिंदी की नोटबुक में और अपनी होमवर्क की बुक में लिखना है। ठीक है, थैंक यू।